आगे बताना होगा। देखिए भौगोलिक खोज, देखिए वीडियो सुन लीजिए, हो रहा है। तो बात ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भौगोलिक खोज, तो कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे है, आज हम लोग अमेरिका के बारे में जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। तो एक समय होगा कि जिस समय हम लोग नहीं जानते थे, क्या जी? बचपन से थोड़ा ही जानते थे। जैसे आप उस गांव में रहता हो ना, उस गांव के बारे में जानिए, उस गांव में भी इनार है, उस गांव में भी कोरम बाबा है। तो नहीं, जब गए रहिएगा तो नहीं जानिएगा। तो उसी तरह से एक समय था जब जानकारी नहीं थी, 13वीं शताब्दी के आसपास में जानकारी नहीं थी कि और देश भी है। ठीक है, किसको? यूरोप के लोगों को। हम लोग को था, लेकिन हम लोग को सब शो नहीं किए कि हम लोग ये सब किए। ठीक है, यूरोप के लोगों को जानकारी नहीं थी कि और सब देश है। यूरोप देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसमें बहुत सारा देश है, फ्रांस है, पुर्तगाल है ना, इंग्लैंड है, इसमें ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, इटली है, बहुत सारा देश है यूरोप महादेश में। यूरोप क्या है? बोलिए। कितने महादेश होते हैं? 7, जिसमें से एक यूरोप भी है। हम लोग जिस महादेश में रहते हैं उसका नाम है एशिया। कची? एशिया। तो एशिया महादेश, यहाँ पे भारत दिख रहा है ना, हम लोग एशिया महादेश में है। तो हम लोग तो ठीक था, हम लोग पहले से थे, बहुत पहले से हम लोग यहाँ शासक आए लोग ना। सिंधु घाटी सभ्यता जब कहीं नहीं था तो हमारे यहाँ था सब कुछ। लेकिन यूरोप के लोगों को पता नहीं था कि दुनिया में और कुछ भी है। ठीक है, यूरोप है सब क्या है? समुंदर है, अटलांटिक महासागर है ये, हिंद महासागर है ये, प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो यूरोप के लोगों को जानकारी थी क्या और दुनिया के बारे में? नहीं थी। तो यूरोप के लोग नाव से, जो भी नाविक थे वो जाते थे पता करने के लिए। तो उस समय नाव तो होता नहीं था बड़ा बड़ा, तो जाते थे, और तिरपाल वाला नाव होता था। ठीक है, तो जाते थे, ज्यादा दूर नहीं जाते थे कि कहीं हवा लेके चल जाएगा उधर ना, भुला जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा। दिशा भी नहीं था पता कि है पूरब दिशा पश्चिम दिशा है, इधर से इधर रास्ता भी पता नहीं था। तो उस समय ध्रुव तारा को देखकर लोग बनाते थे ना जी, हम बताए थे, दिशा पता लगाए थे। और राजा लोग भी मदद नहीं करता था कि जाइए पता कीजिए कुछ किधर किधर दुनिया में कुछ लोग है कि नहीं है। तो वो लोग ज्यादा नहीं जाता था। जैसे यूरोप में है ना, इधर से थोड़ा दूर पड़ेगा, फिर के वापस जाएगा, तो वो लोग को पता नहीं था। तो उस टाइम पे लोग इसलिए भी नहीं जाते थे क्योंकि वो लोग को लगता था कि पृथ्वी है ना चपटी है। कैसी है? चपटी। कहीं किनारे पे उधर जाएंगे तो गिर जाएंगे। वो लोग को इतना भी नहीं पता था कि गुरुत्वाकर्षण जो रोक के रखा हुआ है। आज सबसे आगे है, अंग्रेज लोग राज किया, जबकि इतना भी वो लोग को ज्ञान नहीं था। पृथ्वी चपटी है, जाएंगे तो कहीं और से गिर जाएंगे। लेकिन फिर भी मध्य युग में अरब के लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे एशिया है, एशिया के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे तुर्की अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण है, एकदम मतलब मस्त था उस टाइम पे। सबसे यूरोप के लोग अभी कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। तुर्की समझ गया ना, अरब जो देश है, दुबई, कतार, ये सब चीज फेमस था उस टाइम पे। 13वीं शताब्दी में एकदम जबरदस्त था, हिट था। उस्मानिया साम्राज्य चल रहा था वहाँ पे, काफी आगे था। ठीक है, अब यूरोप के लोग उस समय आते थे ना, तो और ये इधर से आते थे। ठीक है, इधर से तो यहाँ तक नहीं पहुँचते थे, इधर तक पहुँचते थे। यहाँ तो लोगों को पता नहीं था कि भारत कोई देश है, इधर आना है कि इधर आना है, कहीं दिशा उसा भी पता नहीं था। 15वीं शताब्दी में 50 साल तक, 15वीं शताब्दी मतलब 1410, 1420, 1400 वाला ईस्वी में यूरोप एशिया का व्यापार कस्तूरिया के मार्ग से होता था। जैसे यूरोप है और एशिया है, इसका व्यापार ना इस रास्ते से होता था। किस रास्ते से? बीच में समुद्र है, इसी रास्ते से होता था। अब तुमसे पूछेंगे 15वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया का व्यापार किस रास्ते से होता था? कस्तूरिया के रास्ते से होता था। ठीक है, 1453 में कस्तूरिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। इसमें एक जगह है कस्तूरिया, उसको तुर्की का कब्जा कर लिया, बोले हाँ हमारा है। ठीक है, अब इधर से जो यूरोप का जो जहाज जाता था, मैंने कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए,
तो वो बोला कि ना आधा चाहिए, या पढ़ जाइबो तो आधा चाहिए। पैसे हो जाए मान के चलो दिन में मेहनत करो, कोई यहाँ 500 रुपये कमाया, हम पैसे रास्ता पर जाइबो तो हमारा 300 चाहिए, तो जाएगा उस रास्ते से? बोलेगा ये तो रंगदारी हो गया। तो वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो गया। आप वो लोग शुरू से व्यापारी है तो उससे बिजनेस करता है, खरीदेगा बेचेगा इस रास्ते से। और परेशान हो गया, हमारे रूम मालिक की तरफ परेशान कर दिया तुर्की उसको दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। देखिए जब कोई परेशान होता है ना तो बहुत बड़का आदमी बनता है, ताकि सोचेगा कुछ ऐसा करके परेशानी अब दोबारा इस टाइप का नहीं आए। तो 1453 में कस्तूनिया पर किसका आधिपत्य हो गया? ध्यान दीजिएगा तो आवाज में निकलेगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा कौन तुर्की, वैसा तुर्की। 1453 में कस्तूनिया पर किसका आधिपत्य? अब क्या हुआ, तो तुर्की उससे बोलने लगा भाई उधर जाएगा तो पैसा दो, ना तो ना जाने। तो उसको डिस्टर्ब हुआ, किसको? यूरोप के लोगों को। ठीक है, यूरोप में इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाली सब भी आता है। यूरोपीय कंपास का ज्ञान जो है ना अरबों से सीखा। अब कहा कि रे भाई अब तो दिक्कत हो गया, हम लोग को तो इधर जाना ही पड़ेगा, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो उधर जाना पड़ेगा। तो जाने से पहले दिशा का पता होना चाहिए ना, क्या ना दिशा में जाएगा। तो अरब के लोग जो भी आया था ना मुगल, उन लोगों से कंपास का ज्ञान सीखा कि भाई पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, समझ रहा है ना, जो चुंबक लगा होता है। इटली, स्पेन, पुर्तगाल में बड़े जहाज का निर्माण किया गया। सबसे पहले जो खोज था वो शुरुआत कौन किया? स्पेन। यूरोप का ये सबसे पहले मतलब सोचा कि चले पता करें। पुर्तगाल शुरू किया, यूरोप का था, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब चीजें। तो ये सोचा कि भाई छोटा जहाज तो जाएगा नहीं, तो कैसे जहाज बनाया जाए? बड़ा। तो ये सब लोग यूरोप के जो भी है, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये बड़ा जहाज बनाया। कब? जब 1453 में तुर्की रोक लगा दिया। ठीक है, सुनते रहिएगा। अब मान के दूर जाना है तो देखता भी है पीछे घूम के कितना दूर बनी है ना, कुछ लोगों तक ना। तो दूरबीन का भी आविष्कार उस टाइम पे हो गया था। दूरबीन का आविष्कार, उसका उपयोग करने लगा लोग। मानचित्र में भी सुधार हो गया था। मानचित्र मतलब नक्शा में इधर से इधर जाइएगा, इधर से इधर जाइएगा। अब पुर्तगाली का एक जहाज है कैरावल, बड़ी झकास जहाज बना उस टाइम पे, फेमस। जिस तरह से पठान फेमस हुआ ना अभी, उस तरह से उस टाइम पे एक जहाज फेमस हुआ था जिसका नाम था कैरावल। कौन बनाया था? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली को ले जाएगा कि स्पेन को ले जाएगा? पुर्तगाली को। तो मस्त जहाज किसके पास था उस टाइम पे? पुर्तगाली के पास। तो ज्यादा दूर तक जाना होगा तो कौन जाएगा? पुर्तगाली जाएगा। उन लोगों को विश्वास है कि हमारे जहाज में बड़ी झकास जहाज है। और अब क्या किया, ये लोग जहाज उतार दिया अटलांटिक महासागर में। भाई जो महासागर है ना, लेकिन पता नहीं कि है ना दुनिया में, लेकिन ये पता नहीं बाप रहने जाए तो पता नहीं कहा जाए, कुछ बात नहीं किया। तो ये लोग लेकिन उतार दिया इस अटलांटिक महासागर में। कैरावल जहाज को पुर्तगाली उतारा। कौन उतारा? पुर्तगाली। अब 1488 में ध्यान देखना, 1453 में रोक लगाया। 1488 में पुर्तगाली है ना बैथोलोमियो डिजाज अफ्रीका का, अभी ससुरा का किया ध्यान से। 1488 में ये जहाज उतार दिया है। एक नाम था बैथोलोमियो डिजाज। क्या नाम है? बैथोलोमियो डिजाज। नाम ही क्या? वो अफ्रीका के चलते चलते हेने पहुंच गई, ये पश्चिमी तट पे पहुंच गई। उसको पता नहीं था कि हेने जाना है। भाई थोड़े लोग को तो यार महादेश है भाई, इतने लोग थे ना, इतना दूर है, पूरा संसार बना दिया, पूरा दुनिया बना दिया है। तो दिखाई देगा उसको नहीं, लेकिन पहला बार भाई बैथोलोमियो डिजाज जो है इधर पहुंचा। उसको पता चला, रे बाप रे ये नौ बा, हम तो बेकार सोचने कि उतने दुनिया बा, कोई जैसे किनाबेजी करेगा। तो इसको पता चला अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए अब पढ़िए वरिए आप तो देखो तरी कितना दूर बाद देखते हिया जब मुड़ल तब पता का मतलब यहाँ से फिर वापस जाए पड़े। तब हाई दक्षिणी तट काटी अब इस तरह से होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है, उधर नहीं होता है। तब पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिणी तट पहुंचा अफ्रीका के। कौन? बैथोलोमियो डिजाज। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कब? 1488। आपको याद होना चाहिए
क्या करियो 1488 में बार्थोलोमेओ डिजाज पुर्तगाल से निकल के अफ्रीका पहुंचा, चिहा गया, बाप रे और दुनिया आ गई, और देश हो गया। मतलब जब पता चला तो इसे सबके दक्षिणी तट पे पहुंचाई। पहला आदमी था जो इतना दूर पहुंचा, पहला बार है, जाके तो हंगामा कर देगा। और 1488 में 4 साल बाद एक और सोचा हम चले भाई बार्थोलोमेओ डिजाज जो है तो चल गया, जाकर पूरा कर दिया। बहुत बड़का काम किया है। तो 4 साल बाद एक और आया जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। नाम सुना बाबू। 1492 में एक आदमी जो कि पुर्तगाल का था, और उसका नाम क्या था? क्रिस्टोफर कोलंबस। और वो फिर इधर से निकला, तो उसको पता थोड़ा नहीं बताएगा कि हम सटले गई है नहीं निकल गई। निकलते खोजलक, उस मैंने नाम सुन ले रहे भारत के, नाम सुना था। बाप रे, भारत में बहुत मसाला है, कची है, बहुत मसाला है, बहुत बढ़िया चीज है, चलेंगे उधर से बेचेंगे, खरीदेंगे, इधर लाके बेचेंगे। तो उसको चलना था इधर, चलते भुला के तो पहुंच गया इधर। ले कोलंबस नाम सुनो, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में आप भूला के कहा पहुंच गया? भूला के पहुंच गया। आप बोल दिया कि नई दुनिया की खोज की है। ले भूला गई रे, खुद भूला गई रे। आ कहता खोज कोई नहीं हो तारा, यहाँ नहीं तारा खोज तो नहीं, जैसे मार देनी है पर यही पे मरनी हो, गलती से ला कोई अब यही पे मरनी है, दोबारा गलती मारेगी तो ना लगे। तो उस तरह से 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका खोज की। जबकि खोज कोई ले रहे ना, लेकिन खोज की क्या लिखा था? किताबों जितना भी अपना हमने पढ़ता है सुनो, कौन लिखा है पता है? अंग्रेज। कौन सिलेक्ट किया है? अंग्रेज। एगो लॉर्ड मैकाले आई रहे अंग्रेज के, वह सब चीज सिलेक्ट करके हई चीज पढ़ना है, तो अपना शिकायत कराएगा, वो कहेगा कि हम ये सब कुछ है, हम ये खोज किए हैं भारत का, हम ये खोज किए इसका, तो अपनी तारीफ दिया है। लेकिन खोज थोड़ा हुआ है, तो साफ लोग भुला गया था, अब भुला के पहुंच गया। अब बोला कि नई दुनिया है, इसको पता नहीं था और दुनिया है, ये बोला एगो नया दुनिया की खोज। नया दुनिया के क्या कहल गई? उत्तरी अमेरिका के। आए कोनो दिक्कत ना। और ओकरा के नाम इंडियन हो सनी, इंडियन। अमेरिका वगैरह नाम ना रहे ओकरा के, ओकरा को काजी कहले रहे नया दुनिया। ध्यान से देखो, संत कोलंबस अमेरिका का नाम होना जानता रहे कि अमेरिका है, वो कहता नई दुनिया, काची बोला? और नाम रखा रेड इंडियन। वो जानता काची है? भारत है। आधा खुश होकर फिर गई, आधा कहता कि हम नया दुनिया खोज के लिए बनी, रेड इंडियन, इंडिया भारत खोज के लिए बनी, बताया कि भारत बा। लोग चल ठीक बा ना, अच्छा बात बा, लोग बात मान लिया। 1498 में एगो आई, 6 साल बाद। बहुत साहसी है, बहादुर है, उनको कहीं चल जाए मर जाए। उत्माशा द्वीप पहुंच गई। ले ध्यान से सुनिए, बहुत बारी चीज बा, झकास चीज बा। साहसी है उत्माशा द्वीप होते हुए भारत पहुंचल। उत्माशा तो हे जानवा पहुंचलू हो कौन? एगोड़ा। अब दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणता में उत्माशा द्वीप पहुंच गई। अब यहाँ पहुंच रहे कि एकरा पहले एगोड़ा इजा आई रहे कि नहीं रहे? ओकर नाम है क्या? डिजाजवा। और ई आई ले जानवा, तब अब सोचला कि अब का करी, अब तो आ गई, अब तो वही और चेक करी। लेकिन ये जानवा एगो मौलवी साहब से भेंटा था, ओकरा केकरा भेंटा था? यहाँ पे आया ना, तो उसको एक मौलवी साहब से भेंट हुआ, इधर पता नहीं हो, अब्दुल मजीद उधर से आया था ना। 1498 में वो वास्को डी गामा था। कौन था? यहीं तक वो आया था। उसको इधर से मिल गए थे ना अब्दुल मजीद, भारत से गए थे अब्दुल मजीद। हमने यहाँ से यहाँ गए निशन, हमने के कहा जैसे लेकिन नहीं बताते कि हम लोग खोज किए। कथी खोज के जाओ, भुलाई को खोज करे के बाद अपने काम से मतलब रखा, किने के बाद बेचे के बाद। लेकिन ये लोग आए ना तो बोला खोज किए। ठीक है, मोदी जी जैसा पूरा माहौल बना दिया। वास्को डी गामा पुर्तगाल से होते हुए यहाँ पे पहुंचा उत्माशा द्वीप पर। कहाँ पहुंचा? उत्माशा द्वीप। अब भारत के वहाँ पे अब्दुल मजीद थे। कौन थे? ये दोनों दोस्ती हो गया, दोनों में बैठा बतिया, हालचाल पूछा ना, घर परिवार को लड़का कहाँ बारसन पढ़ल से, क्या करल, सब कुछ बातचीत किया। कहाँ से आए हैं? सही बोला, हम भारत से आए हैं। तो चिहा गया, रे भारत केने बा? कहता है ने बा।
कंफ्यूज साला संत कोलंबस कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस का तो भारत है ने बा वास्को डी गामा कंफ्यूज हो गया कौन कहा था कि तू कहता भारत है ने बा हो कहता भारत है ने बा क्या बात बा तो कहता चार विश्वास नहीं के अब्दुल मजीद बोला तो विश्वास नहीं के चलो हमारा घर ना आज बनी मेहमान चली देख ले यहाँ पे इसको लेके गया भारत का आदमी जिसका नाम था अब्दुल मजीद यहाँ से लेके गया वास्को डी गामा को भेजानवा केरल में सबसे और ये दरवाजे से घुस गया तो इधर से केरल में कालीकट पे पहुंचा केरल में वो कालीकट जगह है 1498 ईस्वी में साहसी नाविक उत्माशा द्वीप होते हुए भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट पर वास्को डी गामा पहुंचा पहले सन वास्को डी गामा खोज के लिए भूला आ गए ओकरा हिंदे ना उतरे यहाँ से भारत के आदमी गई रहे हुए ओकरा बुला के गई अब जब वो भारत पहुंच गई नु तो कामना राज्य में सबसे पहले पहुंचे रहे कवना घाट पर कालीकट घाट पर उसका नाम है मालाबार घाट अब देखिए ध्यान से वहां के एगो राजा लन जमोरी काची अब्दुल मजीद तनी हिट फेमस आदमी था वो जाता था हमेशा कुछ बिजनेस करता था राजा के पैसा चाहिए बिजनेस करता था पैसा देता करत रहा अब राजा से बोला कि बाप रे बहुत बड़का आदमी बा बहुत साफ देखो ना लाल लाल रहता है तो गोल गोल बा बड़का चढ़ी बा ठीक माने हमारा देश में थोड़ा उतर लोग थोड़ा ही था केरल में सावरे लोग रहे छोटे छोटे टाइप के देखा ना उसको तो बहुत गोरा था बहुत लंबा था तो देख के चिढ़ा गया राजा बोला अरे बाप रे बुझा था कौन दुनिया का आई भाई स्वर्ग में साइल कहा दूं अब राजा जमोरी ने स्वागत किया किसका वास्को डी गामा का केरल के बड़ा राजा के रहे बाप रे बाप केरल के राजा वास्को डी गामा लो जमोरी अब वास्को डी गामा स्वागत किया कि देख के चिढ़ा गया कि अरे कौन है ना घूम मस्त हमने से एकदम अलग गोड़ गोड़ लोके वाला भूगर बाल लेकिन वो बेचारा स्वागत किया खिलाया पिलाया अच्छा से ले गया सब दिखा दिया बता दिया और गिफ्ट में हम लोग भारतीय ना है वसुदेव कौन मेहमान को अतिथि को क्या मानते हैं अतिथि देवो का देवता समान होता है अब बोला कि अब खूब खिलाया पिलाया मसाला वसाला सोना चांदी जौन भी था ना दे दिया धरी ले जाई अपने भारत वाले चौन अभी ससुराल वास्को डी गामा था चालाक था ना अब क्या किया भारत से जो ले गए लूं वस्तुओं को घरे नहीं रखा 16 गुना रेट में बेच दिया और सॉरी 26 गुना ले 100 रुपए का सामान ले गया ना 26 और उसको कितना बेचा 2600 में खुश अब सोचता कि अब तो मस्त दोस्ती कर ले जाके बेचोगे अब बताइए ना करोगे कि हम नाफा में बेचते ना तो वो लोग आके बेचे लगे अब बहुत चकमा दिया अब वहां पे ले गया बेचा बेचते बताइए कोई के नाम तो मन में को तो बदले लूं मेरा लोग मत भाई कोई से जानी मां के भारत में सामान ले आई इतना महंगा बेचा ला तो मेरा लोग कहते सब लोग जान गए यूरोप के आए तब देखा कि सब होइए सुनाइए कि नहीं सो आवाज आई शुरू हो गई पहले तो कंपनी खोल देला सही जनवा ईस्ट इंडिया कंपनी खोल लगल सन सामान ले जाके बेचे लगल सन ओकरा बाद में कहतो ई साला इमारत पे बढ़िया सुने सदे तब राज कर लगल सन अंग्रेज गुलाम कर देला सन बाद में पड़ गई कि गुलाम बनी सन अब देखे कि खत्म हो जा अमेरिका का नाम काची रखा गया था बाद में एगो आया था स्पेन के नाविक जिसका नाम था अमेरिगू तो नई दुनिया में कहता है डिटेल बता अमेरिगू वेस्पुची आइल आ जोनिया से निकल के हेनो घुस गई ए यहाँ से इधर तो लोग जो है बा हेदो जो है दोनों के मिला के उसको आता है महाद्वीप है काची है देश है जिसका नाम अमेरिका था ना वह नाम रख दिया अमेरिका अमेरिका एक देश है और विस्तार से ढूंढा उसको इसे एक महाद्वीप बताया दोनों को बढ़िया कह दिया महाद्वीप ठीक है उसके बाद में अलग बात है ऊपर वाला उतर ही दक्षिण वाला दक्षिणी महाद्वीप बड़का रहे तो जैसे लोग अमेरिका जाता नहीं कौन ना हिया के बता ना पड़ेगा नाम रख दिया उत्तरी दक्षिणी उसके बाद में 1519 में ये घड़ी के बाद मैगलन रहे ना वो बहुत बात है कि सब जमात मैगलन का कोई दे रहा है ना छोड़ी दा एकरा बुझा था कि हम एती हां मैं बाजीगर और पूरा दुनिया घूम गई है नहू सारा घूम गई पूरा दुनिया के चक्कर लगैलक
पूरा हे छोर से लेके पृथ्वी के पूरा और ये घूम गया। उसका नाम था मैगलन। कोई पूछेगा पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया? अब 1519 में आके बोला हाँ मैं बाजीगर और स्टेटस लगा दिया फेसबुक पर। तो हम पूछे दूगो सवाल, काची से लगाया चक्कर? उसके बाद में एगो हेकरा के तो भूलिए गइल बानी हमनी के कोना में बा, एकरा आसपास समुंदर एकर खोज के लिए कैप्टन कुक आए जा 2-3 गो और बिंदु खानी बाटे, ओकर नाम रहा इंडोनेशिया, ओकरो खोज कइले रहे ये कैप्टन कुक किसका खोज किया था? ऑस्ट्रेलिया का। खोज ना कइले था, वहां के रास्ता का पता लगा ले बेचारा, तो भुला के सबसे पूजा खोज कइने 16वीं शताब्दी तक लगभग 1519 तक था, तो पूरा चक्कर लगा मैगलन। तो लगभग पूरे दुनिया का खोज हो गया था, पता चल गया था कि हई देश हेजा बा, हई देश हेजा के लोग गोर बा, हेजा के लोग सावर बा, हेजा बा ढेर कुछ माने बालू बा, हेजा बा पहाड़ बा, सब कुछ पता चल गया था। कब? 16वीं शताब्दी तक सब कुछ पता चल गया। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है भौगोलिक खोज। तो लगभग आपको पता चल गया कैसे कैसे खोज हुआ। हम पूरा किताब वाला बात पढ़ते ना तो आपको उतना समझ नहीं आता, इसको पढ़ने के लिए और से पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? जो हमारे फायदे का बात है आप समझ। अच्छा, अगर हम किसी लड़का को बुला दे कि बताओ इसको देखे तो आप नहीं समझेंगे। 15वीं शताब्दी 5 दशक तक यूरोप एशिया का व्यापार कस्तूनिया से होता था। कस्तूनिया कहने बा तो हेने बा। आप तुर्की रोक दिया, ये भी समझ में आ गया है आपको। इटली स्पेन बड़ा जहाज निर्माण कैरावल जहाज, तो सबसे पहले कैरावल जहाज कौन बनाया था? पुर्तगाल ने हिम्मत किया इधर उधर जाने का, बाकी सब नहीं। तो शुरुआत की कोई खोजे के स्पेन, सब तो आपको बता दिए हैं ना। तो ये आप इस तरह से उतार के आप किसी को नहीं समझा सकते हैं, तो आप किसी को नहीं, अपने आप को समझिएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसका फायदा आपको बहुत मिलेगा, धीरे धीरे खाते खाते एक दिन मिटा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।